तो गाइस इस वीडियो में दो डिस्क्लेमर है। एक, ये वीडियो में मैं थोड़ा सा इंग्लिश बोल रहा हूँ क्योंकि क्या होता है कि जब आप बात करते हो तो फ्लो में इंग्लिश निकल ही जाती है। और दूसरी, इस वीडियो का दो पार्ट, क्योंकि मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता था, ऑलरेडी लंबा बन गया था, इसलिए मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, जो कि आज आ रहा है एक और एक आएगा कल। शिएना, वेलकम till min YouTube kanal। तो इसका मतलब है वेलकम टू माय YouTube चैनल। और शिएना का मतलब हाय, तो किसको आप ग्रीट करते हो। तो बेसिकली अभी क्या हुआ है कि मैंने स्वीडिश क्लासेस ज्वाइन कर लिए हैं 2.5 साल के बाद ऑलमोस्ट, जबकि मुझे पहले से कर लेना चाहिए था। अच्छा होता है, मतलब 3 घंटे का क्लासेस रहता है वीक में 2 बार। तो आई थिंक एवरीबडी शुड ज्वाइन। अगर आपके पास पर्सनल नंबर है तो आप कर सकते हो। स्वीडिश क्लासेस ज्वाइन कर लिया, अब से तुम्हारा भाई इतना स्वीडिश बोलेगा, इतना स्वीडिश बोलेगा, इतना स्वीडिश बोलेगा, किसी ने सोची ना होगी। एनीवेज, तो आज का जो टॉपिक है वो एक क्वेश्चन है जो मुझे बहुत बार कमेंट सेक्शन में देखने को मिला है। वो है कि हमारे पास इंडिया में इतने लाख पैकेज का जॉब है और स्वीडन से हमें एक ऑफ़र मिल रहा है इतने सैलरी का, 55,000 सैलरी, 50, 45, 60। तो हमें इंडिया का वो जो 30-40 लाख वाला जॉब है वो छोड़ के क्या स्वीडन मूव होना चाहिए। तो मैं आपको आज मेरा पर्सपेक्टिव दूंगा। मैं अभी स्वीडन में हूँ, अगर मैं स्वीडन कभी नहीं आता तो मैं क्या डिसाइड करता। अभी मैं स्वीडन में हूँ तो मैं आप लोगों को क्या सजेस्ट करूंगा। इट इज़ कम्प्लीटली माई पॉइंट ऑफ व्यू, किसी को पर्सनली लेने की जरूरत नहीं है। यू मेक योर ओन डिसीजन एंड डिसाइड कि आपको आना है कि नहीं। तो मान लो आप इंडिया में जॉब करते हो और आपका जो एक्सपीरियंस है वो 3 से 4 साल है और आपको एक ऑन साइट अपॉर्चुनिटी मिलता है, जैसे सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज होती है ना, तो वहां से आपको एक ऑन साइट अपॉर्चुनिटी मिलती है स्वीडन में। आप अगर एक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी में 3-4 साल काम करते हो, जितना मेरा एक्सपीरियंस, अगर अपने जॉब स्विच नहीं किया है या फिर कर भी लिया है, और आपका पैकेज जो है मैक्स टू मैक्स कितना 10-12 लाख हो सकता है, और अगर चेंज नहीं किए हो तो फिर पैकेज 5-6 या फिर 7 लाख भी हो सकता है। जो कि जब इंडिया में हम रहते हैं, जब 10-12 लाख का पैकेज लगता है, 3 साल के बाद हमने स्विच कर लिया 15 लाख का लगता है, तो हमें लगता है कि यार बहुत अच्छा हो गया। तब अगर आप मैरिड नहीं हो और आपके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतने नहीं है, अगर आपको एक ऑप्शन मिलता है कि स्वीडन आने का 40,000 SEK या फिर 50,000 SEK या फिर 45,000 SEK का जॉब मिलता है, इन माई ओपिनियन यू शुड डेफिनेटली कम हियर। क्योंकि एक तो सेविंग्स ज़्यादा होगी और इतने कम उम्र में अगर आपको एक एक्सपोजर मिलता है स्वीडन जैसी कंपनी या फिर कोई भी ऑन साइट कोई भी फॉरेन कंपनी में काम करने का, आई थिंक दैट वुड डेफिनेटली ऐड लॉट ऑफ वैल्यू टू योर CV, योर करियर। मैं खुद के एक्सपीरियंस से बोलता हूँ कि यहाँ पे आके ऑब्वियसली जो एक्सपीरियंस आपको गेन होगा वो आपको डेफिनेटली लाइफ में आगे जाके हेल्प करेगा। सो नाउ कमिंग टू द सेकेंड सिनेरियो, जहाँ पे आपका सपोज मेरा एक्सपीरियंस अगर 8 से 10 साल होता, अगर मैं इंडिया में होता, मेरी शादी हो गई होती, आई हैड गॉट अ वेरी डिसेंट जॉब देयर, तो मैं आता या नहीं। अगर आपकी वाइफ जो है वो वर्किंग है, ठीक है, IT में है मान लो, ठीक है, अगर मेरी वाइफ IT में होती, फिलहाल है, अगर होती तब मेरे को ऑन साइट का अपॉर्चुनिटी मिलता है, या फिर मैं यहाँ पे जॉब अप्लाई किया हूँ, या फिर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला है स्वीडन में, तो क्या मैं आता? हाँ, मैं आता। क्योंकि तो आपको ये बात दिमाग में होनी चाहिए कि स्वीडन में डिपेंडेंट वीज़ा में जो लोग आते हैं वो लोग यहाँ पे जॉब कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मेरी वाइफ IT में है, इट इज़ प्रीटी ईजी टू गेट अ जॉब हियर, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। अगर आपके पास प्रॉपर स्किल सेट है तो उसके बारे में आप ऑब्वियसली रिसर्च कर सकते हो। अगर आप डेवलपमेंट में हो या सेल्स फोर्स या फिर इंफ्रा या फिर बिजनेस एनालिस्ट, डेटा साइंस, ये सारे अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे बहुत अच्छे हैं। अगर आपकी वाइफ को वहाँ से रह के जॉब नहीं मिला है, आई थिंक यू कैन टेक दैट रिस्क एंड यू कैन कम हियर। क्योंकि अगर आप एफर्ट दोगे तो यहाँ पे जॉब मिलना उतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो आप मैरिड हो, आपके पास कोई डिपेंडेंसी इतना है नहीं, बच्चे नहीं हैं, एंड योर वाइफ एंड यू आर देयर, फैमिली में भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं कि आपको वहाँ रहना है, कोई प्रेशर नहीं है, इन दैट केस मैं ज़रूर आता। लेकिन अगर आप IT में हो और आपको एक ऑप्शन मिला है स्वीडन आने का, लेकिन आपकी वाइफ जो है वो सपोज इंडिया में IT में नहीं है, इंडिया में गवर्नमेंट सर्विस में है, टीचर है, या फिर कोई ऐसा जॉब है जो कि
आईटी से रिलेटेड नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले वीडियोस में भी बताया है कि स्वीडन में अगर आपको लैंग्वेज जो है ना, लैंग्वेज वो नहीं आती है तो आपको जॉब्स अदर देन आईटी जो होते हैं यहाँ पे जितने सारे जॉब, वहाँ पे मुश्किल हो सकती है। इवन बहुत सारे आईटी कंपनीज में भी जो लोग लोकल क्लाइंट्स के साथ डील करते हैं वहाँ पे भी आपको स्वीडिश चाहिए। जैसे मैंने बहुत सारे कंपनीज में अप्लाई किया था, वहाँ पे बोला गया था कि स्वीडिश आनी ही चाहिए। तो इन दिस केस क्या होता है कि कोई गवर्नमेंट सर्विस में, बैंक में है या फिर टीचर है या फिर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में है, तो उस केस में अगर आप यहाँ पे आओगे, ऑब्वियसली इफ शी वॉन्ट्स to come to another country, obviously it's her choice. अगर she doesn't want to quit her job, I think अलग अलग रह के कोई point नहीं है। You can grab the India वाला job और वहाँ पे आराम से रह सकते हो। अभी बात करते हैं, अगर आप शादीशुदा हो, आपके बच्चे हैं, बच्चे जो हैं वो स्कूल जाने लगे हैं, तो उस केस में मैं क्या करता। मैंने यहाँ पे देखा है बच्चे जो हैं, इवन इफ दे आर नॉट लाइक किड, इवन 4th 5th 6th 7th क्लास में भी बच्चे जो हैं वो यहाँ पे आके, मतलब दे आर वेरी क्विक लर्नर, मतलब बच्चे जो होते हैं जल्दी सीख जाते हैं, क्योंकि स्कूल में यहाँ पे इंटरनेशनल स्कूल्स तो होते ही हैं और वहाँ पे स्वीडिश भी सीखा जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि वो एक बड़ा ट्रांजिशन होगा एक बच्चे के लिए। तो बहुत सारे लोगों में रहता है कि मेरे बच्चे जो हैं मतलब ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऊपर के क्लास में चले गए, तो क्या वो यहाँ पे आके हैंडल कर सकते हैं? तो आई थिंक दे कैन डू इट, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। एंड मैं ये करता। आपका चॉइस क्या होता है और बच्चा क्या चाहता है? बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे यहाँ पे आके फिर डोंट फील गुड, ठीक है। ऐसे भी मैंने देखा है जहाँ पे यू नो दे डोंट फील लाइक कि जैसे इंडिया में हम लोग रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे तो ऐसे स्वीडिश होते हैं या फिर बहुत इंटरनेशनल स्कूल में इंडियंस रहते हैं। बट अगर आप स्वीडिश जो बच्चे हैं उनके साथ रहोगे तो ऑब्वियसली उतना कनेक्शन नहीं बैठेगा। अगर आप बचपन से वहाँ पढ़ रहे हो और बड़े होने के बाद अगर जा रहे हो, जो डिफरेंस ऑब्वियसली वहाँ पे रहेगा, तो वो एक रिस्क है, तो वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? मैं अभी स्वीडन में हूँ, इसलिए मैं ये सब बता रहा हूँ कि मेरा क्या एक्सपीरियंस है और क्या होने से क्या होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं कभी यहाँ नहीं आया होता, पहले तो मुझे जब पता चला कि स्वीडन मुझे जाना है तो आई न्यू कि स्वीडन है, लेकिन जितना हमें कनाडा, यूएस, लंदन, जर्मनी इन सब कंट्रीज़ के बारे में पता है, उतना हमें स्वीडन के बारे में नहीं पता था तब। तो क्योंकि मैं वहाँ पे 4 साल एक्सपीरियंस का था, तो मैं आ गया क्योंकि आई वांटेड टू एक्सप्लोर। अगर मैं इंडिया में होता और मेरा 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस होता और मुझे एक 40-45 लाख्स एक अच्छा खासा जॉब वहाँ पे बैंगलोर में या फिर हैदराबाद, पुणे में मिलता, तो शायद मैं भी सोचता, ठीक है, मैं भी सोचता आने से पहले। लेकिन अभी मैं यहाँ पे हूँ तो मुझे पता है कि क्या डिफरेंस होता है यहाँ पे काम करने में और इंडिया में काम करने में, ठीक है। यहाँ पे वर्क कल्चर आपको मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया है, यहाँ का वर्क कल्चर और इंडिया का वर्क कल्चर कंप्लीटली डिफरेंट। यू विल सी द डिफरेंस वंस यू स्टार्ट वर्किंग हियर। यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। जैसे पेरेंटल लीव, मैंने बताया आपको पहले, पेरेंटल लीव आपको यहाँ पे मम्मी पापा दोनों को 195 डेज तक का मिलता है। उसके बाद और 45 डेज का मिलता है, ऑलमोस्ट 245 डेज का रहता है टोटल। लेकिन 195 डेज तक क्या होता है, आपको जो सैलरी है वो 80% तक मिलती है। जितना मुझे पता है इंडिया में शायद 6 मंथ्स का रहता है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट आईटी, क्योंकि ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट में है उनको स्वीडन से अपॉर्चुनिटी मिलना बहुत मुश्किल है और वो क्यों ही आएंगे। तो आईटी में मुझे जितना पता है 6 मंथ्स का रहता है, और जो फादर है उसको शायद 5 डेज का रहता है, जितना मुझे पता है। मैं जिस कंपनी में था या फिर जितना मुझे पता है। लेकिन बहुत सारे स्टार्टअप्स है आजकल इंडिया में, वो लोग बहुत अच्छा बेनिफिट्स देते हैं, तो आई डोंट नो अबाउट दैट। बट यहाँ पे वो है कि आपको 195 डेज ईच पेरेंट को मिलता है, तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ टाइम इफ़ यू प्लान अ बेबी हियर। तो वो एक बेनिफिट है, ठीक है। दूसरा बेनिफिट, यहाँ पे 27 डेज तक आपको छुट्टी मिलता है, 27 से 30 डेज का अर्न लीव मिलता है। तो छुट्टी लेने के लिए आपको, यू आर नॉट आंसरेबल टू एनीवन। अगर आप लीव ले रहे हो, आपके लीव है तो आपको लेना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं लोगे, ठीक है, दैट विल क्रिएट इश्यूज वाइल रेजिंग योर PR। तो उस टाइम पे वो लोग कुछ होता है, तो दैट इज अ प्रीटी गुड थिंग कि आप यहाँ पे बिंदास छुट्टी वुट्टी ले सकते हो। वर्किंग आवर यहाँ पे मैंने कभी नहीं देखा है कि लोग
अगर शिफ्ट का तो मुझे पता ही नहीं है, शिफ्ट होता है शायद जो सपोर्ट वगैरह रहता है, लेकिन वर्किंग आवर जो होता है 9 to 5 का ही रहता है, उसके बाद शायद कोई नहीं काम करता। फ्राइडे लोग 2 बजे के बाद ही मतलब देर लाइक चलो घर चलो, ऐसा, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है फ्लेक्स टाइम। बहुत सारे कंपनीज में, शायद इंडिया में भी, अगर आप ओवर टाइम करते हो तो आपको उसका पैसा मिलता है, तो यहाँ पे भी वैसा है, बट आई डोंट नो सारे कंपनीज में ऐसा है कि नहीं, बट यहाँ पे ऐसा है कि अगर आप सपोज आज मुझे मन कर रहा है मैं एक फीचर डेवलप कर रहा हूँ एंड आई वांट टू स्पेंड सम गुड टाइम, मैं यहाँ पे फोकस्ड हूँ, तो मैं सपोज 5 बजे के बाद 9 बजे तक काम किया, ठीक है, तो मैंने 4 घंटे एक्स्ट्रा काम किया, तो वो आपका फ्लेक्स टाइम हो जाता है। तो अगर आप नेक्स्ट डे नहीं चाहते कि मैं जल्दी थोड़ा आई वॉन्ट टू टेक अ नैप, तो आप 1 बजे अगर काम खत्म करो तो वो 4 घंटा वहाँ एडजस्ट हो जाता है। अगर आप नहीं करते हो तो वो 4 घंटा ऐसे ऐड होते होते वो पाइल अप हो जाता है, तो आप उसको बाद में यूज़ कर सकते हो, या फिर उसका जो अगर आप उसको यूज़ नहीं करते हो तो वो आई थिंक एंड ऑफ द ईयर आपको वापस मिल जाता है, ठीक है। तो वो एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। तो अगर इंडिया में ये हो रहा है दैट्स गुड। अगर आप बैंगलोर, पुणे, हैदराबाद ये सब जगह से हैं और आपका जो घर है वहीं है और ऑफिस भी वहीं है, तो इट्स अ गुड थिंग। अभी मुझे किसी ने पिंग किया था कि स्वीडन से जो मुझे ऑफर मिल रहा है एग्जैक्टली सेम अमाउंट ऑफ मनी आई कैन ऑल्सो सेव इन दिल्ली। दिल्ली में मेरा घर है एंड माई वाइफ इज़ अ PhD, शी इज़ वर्किंग। तो मेरे हिसाब से अगर मैं वहाँ होता तो शायद मैं नहीं आता, क्योंकि मतलब मैं देखता कि सिचुएशन क्या है। अगर जो PhD जिसमें किया है उन्होंने, अगर उसके रिलेटेड जॉब्स स्वीडन में हैं, मैं ये इन्फॉर्मेशन गैदर करता, अगर है तो मैं एक चांस लेता, बट इन दैट सिचुएशन मैं नहीं आता।